हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी सीरीज की। इसे जैसी सीरीज सामने दी हुई है आप देख पा रहे हैं 1/135 प्लस 1/3 × 5 × 7 और इसी तरह की सीरीज। तो इसको जो सॉल्व करने का मेथड है उसे हम बोलते हैं वीएन मेथड। सीरीज आपके सामने है, तो वीएन मेथड जो है वो कैसे काम करता है, कब काम करता है, वो मैं आपको बता दूं कि ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स दी हुई होती हैं ये सभी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होंगी। आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7 इसी तरीके से आगे। तो ये जो टर्म्स हैं ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन सामने आएंगे तो हम इन्हें कम समय में किस तरीके से तुरंत सॉल्व कर लें, इसका तरीका है वीएन मेथड। वो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको उसकी थ्योरी बताऊंगा। अगर आपको उसका प्रूफ चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हैं और मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन दूंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्टेटमेंट क्या है। उस स्टेटमेंट से ही आपके ये सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो सीरीज आपने देख ली, 1/, में होगा और साथ ही साथ ये सभी टर्म्स जो है एपी में होंगी। एक और बात देखने वाली है कि सभी टर्म्स जो हैं जैसे कि 1/1 × 3 × 5 है, तो यहाँ टोटल डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हैं। अगर पहले में 3 टर्म्स हैं और कोई अगर पूरी सीरीज है जिसका हमें समेशन करना है तो सभी में 3 टर्म्स ही होनी चाहिए। अगर ये अलग अलग हैं, 3 के अलावा कुछ और हो जाता है, 4 या 5 हो जाती हैं, तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगा। सिर्फ उन्हीं सीरीज के लिए जिसमें कि जो टोटल टर्म्स हैं हर एक डिनोमिनेटर में वो बराबर हो, तभी ये काम करेगा। तो आइए इसका सबसे पहले हम देखते हैं वीएन मेथड का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। तो ये मैंने सीरीज लिख दी है 1/A1 A2 × AR और इसी तरीके से ये पूरी सीरीज मैंने लिखी हुई है और सभी में R टर्म्स हैं। आप देख पा रहे हैं A1 A2 AR इस तरीके से R टर्म्स हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वीएन मेथड जैसे मैंने आपको बताया था, ये सभी जो टर्म्स हैं ये समांतर श्रेणी में होंगी यानी एपी में होंगी। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, जो वीएन मेथड है उसका स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। ये जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, मान लीजिए इसमें जो कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज में वो डी है, ठीक, क्योंकि एपी है तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली जो एपी वाली वीडियो आई थी उसमें बताया था, वो हुआ कॉमन डिफरेंस। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे वो ये है कि टोटल टर्म्स कितनी हैं। जैसे 1/ लिखा हुआ है तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी हैं वो आप देख लेंगे। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो टर्म्स हैं आर। तो फॉर्मूला क्या है ध्यान दीजिए। हालांकि फॉर्मूला देखने में भी थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही मैं इसे आगे प्रश्न में यूज करूँगा तो आपको लगेगा बहुत आसान है। तो फॉर्मूला ये है कि 1/D इंटू एक टर्म में टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ R है तो R-1 इंटू पहली वाली टर्म आप देखेंगे, पहली वाली टर्म ये है 1/A1 A2 × AR तक। इसमें हम लास्ट वाली टर्म हटा देंगे और बाकी बचा हुआ ऐसा का ऐसा ही हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लास्ट वाला जो टर्म है वो देखेंगे। इसमें जो पहला वाला नंबर है वो हटा देंगे और बाकी बचे हुए को ऐसा का ऐसा बिल्कुल सेम हम नोट डाउन कर लेते हैं। ध्यान दें, जो पहली वाली टर्म थी उसमें हमने लास्ट नंबर हटा दिया और जो लास्ट वाली टर्म है उसमें हमने पहला वाला नंबर हटा दिया और इनके बीच में साइन होगा माइनस का। ये फॉर्मूला है, ये स्टेटमेंट है। अब फॉर्मूला हालांकि आपको ऐसा लगता है कि लेंथी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट, ठीक, लेकिन ये सिर्फ अभी स्टेटमेंट में ही आपको डिफ़िकल्ट लगता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, आप कहेंगे कि नहीं ये फॉर्मूला देखने में डिफ़िकल्ट है लेकिन है बहुत आसान। तो आइए सबसे पहले मैं एक प्रश्न आपको बताता हूँ। एक सीरीज हमें दी हुई है 1/1 और इसी तरीके से आगे तक है। तो 1, 2, 3, 4 ये सब एपी में है। तो जो इसका जनरल तरीका है वो होता है ये देखिए,
जैसा अगर हम बिना वीएन मेथड के सॉल्व करेंगे तो 1/1 इंटू 2 इनको हम इस तरीके से बाइफरकेट करते हैं, 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 और इसी तरीके से लास्ट टर्म प्लस 1/10 माइनस 1/11। तो आप देखेंगे कि मिडिल वाली सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1/11। तो ये हो गया 10/11। तो ये तो तरीका है, जनरल तरीका है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं वीएन मेथड की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये सब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है और इनका कॉमन डिफरेंस है 1। तो d इज इक्वल टू 1। एक टर्म में टोटल नंबर कितने हैं? वो 2 नंबर हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 1/d इंटू r माइनस 1, तो 1/1 और r है हमारे पास 2, यानी कि एक टर्म्स में 2 नंबर हैं, तो 2 - 1 इंटू वो देखिए वो जो ब्रैकेट में मैंने लिखा था वहाँ देखने में थोड़ा लार्ज लगता था। यहाँ क्या करेंगे, पहले टर्म्स में से हम 2 हटा दिया, दूसरे जो लास्ट टर्म है उसमें से हमने 10 को एलिमिनेट कर दिया, तो 1/1 माइनस 1/11। तो इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये बचेगा 1, ये होगा 1 माइनस 1/11 यानी कि 10/11। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये हो गया। तो अकेले 2 नंबर वाली जो सीरीज हैं वो तो आपको जनरल मेथड से भी आसान लगेंगी, लेकिन जब बात आती है कि 2 से ज़्यादा नंबर एक ही टर्म में हों, 3 4 या 5 नंबर हों, तो वीएन मेथड बहुत ही यूजफुल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक प्रश्न ये है 1 3 5 3 5 7 13 15 17 तक। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है, तो 1/2 इंटू टोटल टर्म्स कितनी हैं? 3 टर्म्स हैं सब में, तो 3 - 1 कर देंगे। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, पहली टर्म जो है उसमें से लास्ट वाला नंबर यानी 5 गायब कर देंगे, तो 1/3 बचेगा, माइनस जो लास्ट वाली टर्म है उसमें पहला वाला नंबर हम साफ कर देंगे, 1/15 इंटू 17। तो ये हमारे पास बचा 3 - 1 तो 4 आ गया और 1/3 और कॉमन आ जाएगा इसमें, तो हमारे पास बचेगा 1 - 5 इंटू 17 यानी 1 - 1/85 हो गया। तो 1 - 1/85 इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1/12 ये बचेगा 84/85। तो आंसर हो गया 7/85। तो जिन सीरीज में एक ही टर्म में 3 4 या 5 या ज़्यादा नंबर हों उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है। आइए मैं आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये तो आपके समझ में आया, तो प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत है। देखिए एक और एग्जाम्पल है, इसमें जो सभी में मैंने 4 टर्म्स ली हुई हैं, तो 1 2 3 4 4 नंबर इसमें हुए, इसी तरीके से सब में 4 नंबर हैं। ये भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, यहाँ कॉमन डिफरेंस 1 है, टोटल r इज इक्वल टू 4 है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम करेंगे 1/1 इंटू 4 - 1। ब्रैकेट में हम लिखेंगे वही जो हम करते आए हैं, 1 2 3 हो जाएगा, माइनस लास्ट टर्म में पहला वाला नंबर हम साफ कर देंगे, तो 8 9 इंटू 10। इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास बचेगा 1/3 और साथ ही कॉमन आ जाएगा 2 इंटू 3, तो 1 माइनस 120, बिल्कुल 120 ही आएगा। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 119 इंटू 3 2 3, तो यानी 1440, तो 1812। तो बस अब यहाँ सिर्फ हमें सॉल्व कर लेना है, ये आएगा 2160। तो ये क्वेश्चन आपने देखा। तो अब अभी तक जो हमने आपको बताया वो था कि एक सीरीज ही क्वेश्चन में बन रही है,
कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि उसमें 2 सीरीज बन जाती हैं, 2 से ज़्यादा सीरीज बन सकती हैं। तो एक ऐसा ही प्रश्न हम अब देखेंगे कि जिसमें एक ही प्रश्न में 2 अलग अलग सीरीज हमारे पास बन रही हैं। तो उन्हें हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसी मेथड से। ये आप देखिए, ये एक प्रश्न सामने है, 1/1 into 1 into 4, 2 into 3, 4 into 7 और अप टू 20 टर्म्स। तो ये हमें सॉल्व करना है। इसमें आप थोड़ा सा इसे देखेंगे तो मालूम होगा कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग सीरीज बन रही हैं। अब वो सीरीज कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। एक सीरीज तो ये है 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। आप आसानी से इसे देख सकते हैं। तो इस सीरीज को मैं अलग लिख देता हूँ, प्लस, ठीक। एक और सीरीज है, वो है 1 into 4, 4 into 7 और इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ेगी। तो ये हो गया 1 into 4 प्लस 4 into 7 प्लस इसी तरीके से आगे। तो अब यहाँ टोटल टर्म्स थी 20, लेकिन सीरीज है हमारे पास 2-2। तो दोनों में ये टर्म्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। पहले वाली सीरीज में भी 10 टर्म्स रहेंगी और दूसरी वाली सीरीज में भी 10 टर्म्स। तो अब हमें क्या करना है, वीएन मेथड के लिए हमारे पास लास्ट टर्म होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसका लास्ट टर्म आप आसानी से निकाल सकते हैं, 1, 2, 3, तो 10 into 11 हो जाएगा। और अगली वाली सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो AP है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 1, 4 और इसी तरीके से 1 + 10 - 1 into 3, क्योंकि AP है तो वो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये आएगा 1/28 into 31। तो ये एक टर्म हुई, एक सीरीज ये हो गई और दूसरी सीरीज हमारे पास है। दोनों हमने अलग अलग लिख दी हैं। अब सीधा हम इसमें वीएन रूल लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम पहली सीरीज में करेंगे 1/1 into 2 - 1, ब्रैकेट में आएगा 1 क्योंकि हम 2 हटा देंगे, माइनस इसमें से 10 अलग कर देंगे तो 1/11 प्लस अगली सीरीज में हम करेंगे 1/3 और इंटू 2 - 1 ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 - 1/31। अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये सॉल्व करना है। तो 10/11 + 10/31, 30 बचेगा, ठीक है। 10 आएगा 10/31। नाउ 3 1 1 1 यानी 4 2 और 10 यानी 4 2 0 अपॉन 11 × 31 यानी 3 4 1। तो ये थी आज का वीएन मेथड। किस तरीके से हमें सवालों को सॉल्व करना है, इसी के बारे में मैंने आपको बताया। तो अभी एग्जाम्स में सवाल आए थे, Tier 2 में कुछ ऐसे 1 या 2 प्रश्न पूछे गए। तो ये तरीका है और मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।